विशाल, कृष, पल्लवी। यस मैम। ओके। सो विजिबल है मैम। वेरी गुड। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो फेसबुक स्पॉन्सर्ड ऐड के लिए रहेगा। तो स्पॉन्सर्ड ऐड में सबसे पहले हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन सीखेंगे। जैसे कि आप स्पॉन्सर्ड एड्स देख रहे हो ना, ये एड्स कैसे बिल्डअप होती हैं इनके बारे में जानेंगे। चाहे आप ये एड्स हैं जो आपकी फीड्स में एड्स आती हैं, दिस काइंड ऑफ एड्स, तो ये आपकी क्या होंगी? स्पॉन्सर्ड एड्स होंगी। इट मीन्स ये आपकी पेड एड्स होंगी। ठीक है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पेड एड्स के लिए। तो टेक्निकली देखिए, पेड एड्स अगर आपको बिल्डअप करना, हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको स्पॉन्सर्ड एड्स क्रिएट करनी है ना, तो आपका अपना एक बिजनेस पेज होना मैंडेटरी है। विदाउट बिजनेस पेज आप स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप स्पॉन्सर्ड ऐड क्रिएट करें ना, तो हमेशा अपनी हेडलाइंस ऐड की, मतलब जो, फॉर एग्जांपल ये आपका ऐड है, तो आपकी हेडलाइंस कौन सी पिक्चर पुट करनी है, देन क्या डिस्क्रिप्शन पुट करना है, कॉल टू एक्शन बटन कौन सा होना चाहिए, यूआरएल लिंक कौन सी देनी है अपने को, लॉन्ग हेडलाइन कौन सी देनी है अपने को। ये सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए? पहले से ही रिटर्न होनी चाहिए। आप किस चीज के लिए एड बिल्डअप कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एड बिल्डअप करने का, ये सारी चीजें आपको पहले प्री प्लान करनी है, देन आपको एड रन करना है अपना। एट द एंड अपनी जो एड होती है टेक्निकली वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट लेवल होता है आपका एड्स, सॉरी, कैंपेन लेवल। ठीक है। सेकंड जो होता है उसे बोलते हैं एड सेट लेवल। एंड थर्ड जो होता है उसे कहते हैं हम लोग एड्स लेवल। ठीक है। ये 3 लेवल्स में आपकी जो एड होती हैं वो डिवाइडेड रहती हैं। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। तो अभी हम लोग आते हैं अपने एड्स मैनेजर में। एड्स मैनेजर बोलिए या मेटा बिजनेस सूट बोलिए, सेम थिंग। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं वापस से 9 डॉट्स पे, देन आप एड्स पे आ जाओ। ठीक है। सो अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके 3 लेवल्स, जैसे कि मैंने कहा था, डिवाइडेड होते हैं आपके 3 लेवल्स। तो वो कौन से हैं? आपके कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। ये 3 लेवल क्या है आपके? डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमेशा आपको मेन जो अपना लेवल होता है, देखिए इन तीनों में ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस डिवाइडेड रहते हैं। एड्स लेवल आपकी कौन सी लेवल होती है? जहां पे आप अपनी एड अपनी ऑडियंसेस को शो कर रहे होते हो, जो कि ये वाली चीज है आपकी, कि क्या कंटेंट आप लिख रहे हो, कैसा डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो। ये आपका क्या होता है? एड्स लेवल होता है, जो ऑडियंस को दिखता है। ठीक है। देन आपका आता है एड सेट लेवल एंड कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल में आप डिसाइड करते हो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एड रन करने का। एंड एड सेट लेवल में आप अपनी ऑडियंसेस, डेमोग्राफिक्स, लोकेशंस, इन सब चीजों को पिक करते हो। ठीक है। देखिए एक और चीज, कोई भी कैंपेन हो, इधर वो सोशल मीडिया पे आप रन कर रहे हो, चाहे आप गूगल पे रन कर रहे हो, कभी भी कोई कैंपेन अगर आप ये सोचो कि परफेक्टली आप क्रिएट कर लो, नहीं, ये इम्पॉसिबल ही है। ठीक है। आप नहीं कर सकते। आप क्या, कितना भी एक्सपीरियंस वाला पर्सन होगा, वो परफेक्टली नहीं। सारे कैंपेन आपके बोल सकते हो आरएनडी के लिए होते हैं। ठीक है। रिसर्च भी करिए, उसको ऑब्जर्व करिए, देन आप उसकी कैंपेन को, मे बी आज जो कैंपेन आपने क्रिएट किया हो वो आपको प्रॉफिट ना दे, बट मे बी वही कैंपेन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपको प्रॉफिट दे दे। तो इट जस्ट अ टेस्ट एंड ट्रायल थिंग। सेकेंडरी, जब भी आप कोई कैंपेन बनाते हैं और आपको उसको हमेशा सॉरी, एनालाइज करना चाहिए। मानिए आपने 10 डेज का, लेट कंसिडर 10 डेज का आपने कोई कैंपेन बनाया, और आपको लगता है विद इन 2 या 3 डेज के ऑब्जर्वेशन के बाद कि ये कैंपेन एक परफेक्ट वे में रन नहीं कर रहा जैसा कि आपने सोचा था। तो इन दैट सिनेरियो आप क्या कर सकते हो? उसमें चेंजेस कर सकते हो। इन बिटवीन द रनिंग कैंपेन आप चेंजेस कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि कैंपेन को पहले आप स्टॉप करो और आप उसको फिर से चेंजेस लाओ, देन आप उसको रन कर दो।
आप रन इन कैंपेन में भी क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। और आपके कैंपेन पे, आपके बजट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है। तो हम लोग वैसे तो इसमें बहुत टाइप ऑफ कैंपेन्स होती है, अवेयरनेस, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, लीड जनरेशन, सेल्स एंड मेनी मोर कैंपेन्स आर देयर। बट यहाँ पे हम लोग टू टाइप ऑफ कैंपेन सीखेंगे। फर्स्ट जो सबसे डिफिकल्ट है, विच इज योर लीड जनरेशन कैंपेन। लीड जनरेशन कैंपेन अगर आप सीख गए तो ट्रैफिक कैंपेन इज जस्ट एन रेप्लिका ऑफ लीड जनरेशन कैंपेन। तो सबसे पहले हम लोग डिफिकल्ट पे जाएंगे, जो कि है लीड जनरेशन। देन इजी वाले में आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि क्यों दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लेट स्टार्ट। ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे आपको ये बेसिकली एक डैशबोर्ड है जो यहाँ पे आप देख रहे हो। जो भी डेटा या जो भी आपको चीजें प्रोवाइड होती है, कितनी रीच आई, कितनी क्लिक्स आई, कितने एंगेजमेंट्स आए, कितने बजट गए, कितने लीड्स पे कितने बजट गए हैं, पर लीड कितना आपका डिडक्ट हो रहा है, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। अब बात क्या आती है कि कैंपेन कैसे स्टार्ट करो। सबसे पहले कैंपेन स्टार्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्रिएट का एक ऑप्शन है जस्ट बिलो दी कैंपेन। तो आप क्रिएट पे क्लिक करिए। जैसे कि मैंने कहा, ऐप, लीड, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, अवेयरनेस, सेल्स, देयर मेनी मोर कैंपेन्स, बट हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक एंड लीड सीखेंगे, बिकॉज ये जो है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लीड सीखेंगे। ठीक है। तो लीड पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये भी दिखता है कि लीड जनरेशन कैंपेन कैसे आपको हेल्प कर सकता है। कन्वर्जन्स, कॉल्स, मैसेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टेंट फॉर्म, वेबसाइट, इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट। जितने आप अपने ऑडियंसेस के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं ना, उन सब सिनेरियोज में लीड आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। लीड का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी ऑडियंस नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप वो बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है। देन हम लोग क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हर्षिता, कृष, विशाल, पल्लवी, किसी को भी? नो मैम। ठीक है। सॉरी। हाँ। हम्म, हम्म। अब देखिए, ये आता है आपका कैंपेन नेम। जैसे कि मैंने कहा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अपने थ्री लेवल्स होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। तो ये आपका कैंपेन लेवल है अभी जो हम लोग फर्स्ट नंबर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने कैंपेन का नेम पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम जस्ट प्रायोग लिख देते हैं। ठीक है। न्यू, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको न्यू पुट करना है कि नहीं। मैंने प्रायोग का एक, शायद मे बी मेरे में ऑलरेडी एक प्रीवियस में कैंपेन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए न्यू पुट कर दिया है। अब कैंपेन का नेम लिखने के लिए भी अपने तरीके होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। आप किस चीज के लिए कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है, एंड कौन सा कैंपेन रन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रायोग के लिए कैंपेन रन किया है एंड मैंने लीड जनरेशन कैंपेन रन किया है। तो ये दोनों चीजें आपकी कैंपेन नेम में आना मैंडेटरी है। देन इसके बाद आता है आपका कैंपेन डिटेल। ये है आपका बाइंग टाइप। वैसे तो ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ऑक्शन, एक होता है रिजर्वेशन। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, टेक्निकली तो हम लोग ऑक्शन पे ही रहते हैं, बट इन दोनों को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपको। ऑक्शन का मतलब अगर हम लोग बहुत सिंपल टर्म पे देखें तो बिडिंग होती है। ठीक है, बिड लगाना। ठीक। टेक्निकली जो ऑक्शन है आपका, ये ऑलराउंडर होता है। मींस अगर आपको आपका बिजनेस न्यू है, ठीक है, आपका कम बजट है, और आप चाहते हो अभी जस्ट मार्केट में आपने लैंड ही किया है, देन आपको ऑक्शन पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि वो आपका क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आपका बजट, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रन कर सकते हो। अभी कोई ये बोले 80 रुपीज, तो सॉरी, 80 रुपीज नहीं, मिनिमम आप 500 से कैंपेन रन कर सकते हो, 500 रुपीज से, फॉर माइट बी 2 या 3 डेज के लिए, माइट बी। हम्म। वैसे तो ये 1 डे के लिए भी 500 लोग यूज करते हैं, बट बजट के ऊपर 500 डेज के लिए आप वन
डे का कैंपेन आप रन कर सकते हो, एंड मैक्सिमम 2.5 डेज का कैंपेन रन कर सकते हो अगर आपको लगता है और ट्रायल लेने के लिए तो सी, ऑक्शन एक कॉस्ट इफेक्टिव आपका क्या होता है, बिडिंग होता है, जिसमें आपका जितना भी बजट है आप रन कर सकते हो। अगर आप इनिशियल लेवल पे हो और आपको अपना बिजनेस को ग्रो करना है, जिसमें आपको मे बी न्यू है, तो आपको सबसे पहले अवेयरनेस करनी होती है अपने ब्रांड की, कि भाई पहले मैं अवेयर करूं लोगों को कि भाई ये प्रोडक्ट आया है। देन आपको ट्रैफिक लाना होता है, तो फिर आप ट्रैफिक उस प्रोडक्ट पे लेकर आते हो। देन आपको लीड्स चाहिए तो आप लीड्स लेकर आते हो। मतलब इस तरह से आप काम करते हो, जो कि ऑक्शन का काम होता है। आप अपने बजट पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। बट रिजर्वेशन का कहना यह होता है कि अगर आपका ब्रांड बिल्डअप हो चुका है, लेट कंसिडर, हम लोग फ्लिपकार्ट को ले लेते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है, आपका एक शॉपिंग साइट है, ठीक है। वो कोई न्यू कंपनी नहीं है, अभी मार्केट में नहीं आई, वो बहुत टाइम से मार्केट में है। तो इन दैट सिनेरियो फ्लिपकार्ट रिजर्वेशन पे जाता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। वो चाहता है मेरा कैंपेन सिर्फ रन होता रहे ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन आ जाता है आपका। तो रिजर्वेशन में क्या होता है कि आप सिर्फ दो ही टाइप के कैंपेन रन कर सकते हो, एक होता है आपका अवेयरनेस एंड सेकंड इज योर एंगेजमेंट, कि आपको किसी चीज पे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए, दैट इज योर रिजर्वेशन। इसमें आपको पैसे की कमी है ही नहीं। आप अनलिमिटेड 30 डेज के लिए कैंपेन, आप 50,000 का कैंपेन, 30,000 का कैंपेन आप रन करके रख दियो, एंड आपका हर चीज पे आपका कैंपेन क्या हो रहा है, रन हो रहा है, दैट इज योर रिजर्वेशन। एंड ऑक्शन क्या होता है, जिसमें आप लीड, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, XYZ, ये सारे कैंपेन आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। क्लियर है ऑक्शन एंड रिजर्वेशन आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, ओके। तो हम लोग ऑक्शन पे ही रहेंगे। कैंपेन ऑब्जेक्टिव अपना लीड ही है यहाँ पे। इसके बाद बजट, देखिए बजट हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे, हम लोग एडसेट लेवल से बजट अपना लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप बजट लेते हो तो वो आपका एडवांस सेटिंग में चला जाता है, एडवांटेज में चला, एडवांटेज प्लस में चला जाता है। अगर यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो एडवांटेज प्लस में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका बजट में भी इंक्रीज कर सकता है। इसलिए हम लोग जो बजट लेंगे वो लोग एडसेट लेवल पे लेंगे, यहाँ पे हम लोग बजट नहीं लेंगे। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। बिडिंग अपनी हाई वॉल्यूम है, वैसे भी इसमें माइट बी 3 टाइप्स ऑफ बिडिंग होती है, हाँ। तो एक होता है हाईएस्ट वॉल्यूम, एक होता है कॉस्ट पर गोल, एक होता है आपका बिड कैप। देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको खुद में दिया हुआ है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिल सकता है, ठीक है, आपके बजट के अकॉर्डिंग। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में क्या होता है कि आपको एम करना होता है मे बी आपके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए रिजल्ट, ये भी हम नहीं बोल सकते कुछ फिक्स होती है कि नहीं होती है, बट टेक्निकली हम लोग हाईएस्ट वॉल्यूम लेते हैं, कि जितना पैसा हमने लगाया है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, हमको अपनी एड रन होने चाहिए, ऑडियंसेस मिलनी चाहिए, या सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, उतने क्लिक्स आने चाहिए। मतलब टेक्निकल बेस में अगर हम लोग बोले कि हमारा पैसा जितना लगाया है उतने का मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक। अब आपका आता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या कहता है कि इन केस अगर आपका एड बहुत एफिशिएंटली या फिर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है, वैसे तो इसमें भी वर्क कर रहा होता है, बट इन केस कभी कभार होता है कि आप एल्गोरिथम ऐसे वर्क करती है कि बहुत एक्सेसिव वे में वर्क कर जाता है, बहुत एग्रेसिवली वर्क कर जाता है, तो आपके बजट पे क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये कॉस्ट पर गोल, ये मतलब आप लीड के, अगर आप लीड ले रहे हो तो आप कॉस्ट पर गोल भी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, कि जैसा मुझे रिजल्ट मिले उसके अकॉर्डिंगली क्या हो, मेरा पैसा डिडक्ट हो या फिर उसका मतलब नहीं होता, बजट इंक्रीज हो। तो आप लीड में जरूरी नहीं कि हाईएस्ट वॉल्यूम ले, कुछ लोग कॉस्ट पर गोल भी लेते, बट वही टेस्ट एंड ट्रायल, कि अगर हाईएस्ट वॉल्यूम पे आपको अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पा रहा, अच्छा डेटा नहीं मिल पा रहा है, तो आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल भी क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। बिड कैपिंग में क्या आ जाती है कि आपको यहाँ पे बिट कैप टेक्निकली बोले तो गूगल एड्स में ज्यादा इफेक्टिव वे में वर्क करता है, बट बिट कैप आपका एक तरह से ऑक्शन होता है। आपको ये बताना पड़ता है कि हाईएस्ट आप कितना अपने एड पे पैसे लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा बजट पर डे 1,000 एड रन करने का, और मेरा बिड है कि हम 20 रुपए ही पर लीड, वैसे तो ये बहुत
हाईएस्ट होती है इनकी, बट मान के चलिए कि मैं 20 रुपए ही लीड दे सकती हूँ, तो ये बिड कैपिंग होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे जो कि इंडस्ट्री में काम होता है। तो अगर आपका ये हाईएस्ट वॉल्यूम लेना है तो ये भी करेक्ट है, बट इन केस अगर आपको लगता है कि हाईएस्ट वॉल्यूम पे आपको डेटा नहीं मिल सकता है, अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है, तो आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग हाईएस्ट वॉल्यूम लेते हैं कि जितना बजट लगे उतने में हम लोग को सारा डेटा मिलना चाहिए। फिर आपका आता है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट को हम लोग स्प्लिट टेस्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेटा के 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं मेटा के 3 प्लेटफॉर्म्स? मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, और नहीं 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 नहीं, वो आप एसईओ में चले गए बेटा। हम्म, कैंपियन लेवल। मैम लेवल पूछ रहे हो आप? नहीं। मेटा बिजनेस, जो ये फेसबुक आपका मेटा का पार्ट है ना, ये साइन क्या है आपका मेटा का हाँ हाँ, पार्ट है। मेटा। तो इसमें आपका क्या होता है, हम लोग फेसबुक पढ़ रहे हैं, तो मेटा बिजनेस के 3 हैं आपके प्लेटफॉर्म्स: फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप। ठीक है। ये आपके मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके कंफ्यूजन मैम। तो नहीं होगा ना आप लोगों को? तो अगर कभी आपसे सोशल मीडिया में अगर मेटा पूछे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप है। अगर आपसे एसईओ में मेटा टैग के बारे में पूछे तो मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, जो आपने आंसर दिया। ठीक है। तो देखिए, ए बी टेस्ट क्या होता है, इसे हम लोग स्प्लिट टेस्ट भी कहते हैं। ठीक। ये क्या करता है, जैसे कि अभी हम लोग ये 2 प्लेटफॉर्म्स को लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, व्हाट्सएप वो थोड़ा अलग पैटर्न होता है। तो देखिए, जो एड आप यहाँ पे फेसबुक पे बिल्डअप कर रहे हैं मेटा बिजनेस सूट पे, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ठीक है, ये एड हम लोग कहाँ बिल्डअप कर रहे हैं, फेसबुक पे। तो यही एड आपकी इंस्टाग्राम पे भी क्या होगी, अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगी। इंस्टाग्राम का कोई अलग से प्लेटफॉर्म नहीं होता एड रन करने का। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो हम लोगों को स्पॉन्सर्ड एड दिखती हैं, वो हम लोगों को यहीं से दिखती हैं, मेटा बिजनेस सूट से दिखती हैं। ठीक है। अब जो ये आपका ए बी टेस्ट है ना, ए बी टेस्ट ये बताता है जो ये प्रायोगिक न्यू लीड जनरेशन कैंपेन है, ये मेरा फेसबुक पे भी दिखेगा, ये मेरा इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा। तो ए बी टेस्ट ये बताता है कि ज्यादा इफेक्टिव एड कौन से प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, फेसबुक पे वर्क कर रहा है कि इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहा है, मतलब ऑडियंस सबसे ज्यादा किस पे आ रही है, माइट भी वो फेसबुक पे आ सकती है, माइट भी वो इंस्टाग्राम पे आ सकती है। तो ए बी टेस्ट स्प्लिट टेस्टिंग ये बताता है आपको कि आपका एड कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। समझ में आया ए बी टेस्ट क्या होता है? हाँ क्रिश, बाकी आप लोगों को, यस मैम। हर्षिता, ठीक है। अब देखिए, स्पेशल ऐड कैटेगरीज हम लोग यूज नहीं करते, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में सोशल मीडिया पे यही बताया था कि हम लोग इस तरह की पोस्ट या फिर कोई ऐसा पोस्ट जिसको हम लोग लाइक, मतलब एक क्रिएटेड पोस्ट जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पोस्ट जिसको हम लोग लाइक कर रहे हैं, या फिर ऐड, कोई भी हम लोग इस तरह का नहीं बनाएंगे या फिर लाइक करेंगे या फिर कमेंट या पोस्ट करेंगे जो कि पब्लिक सेंटिमेंटल को क्या कर सकता है, हर्ट कर सकते हैं। तो सी, आप किस तरह की एडेड नहीं बना सकते, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, सी, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, इस तरह के आप नहीं बना सकते हो। और जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कभी फेयर एंड लवली का ऐड नहीं देखा होगा, बिकॉज वो कलर डिस्क्रिमिनेशन करता है, ब्लैक एंड वाइट इस तरह का, या डलनेस को लेकर। या फिर कभी आपने ऐसा ऐड नहीं देखा होगा कि जो मतलब नहीं होते, फॉर एग्जांपल, और अगर इजी में देखें हम लोग, कोई ऐसा कंटेंट आ जाता है जिसपे आ जाता है कि मतलब ये शो नहीं हो सकता, इवन वो एक्सीडेंट का हो, या फिर नहीं होता, बहुत सेंसिटिव टाइप ऑफ कंटेंट्स जो होते हैं। तो इस तरह की एड्स हम लोग नहीं बिल्डअप करते, क्योंकि अगर इस तरह की एड्स पे कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा आ जाता है, तो फिर आपके अकाउंट पे बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हर कंट्री, देखिए इसमें ये भी लिखा, रिक्वायरमेंट्स डिफर बाय कंट्री। इंडिया में जैसे इन टॉपिक्स पे आप ऐड नहीं बना सकते, मे बी डिफरेंट कंट्रीज पे कुछ अलग अलग चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस होंगे। जैसे कि गूगल एड्स पे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसपे गूगल एड बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाया कि नहीं, ये ऑप्शंस हम उन कंट्रीज को प्रोवाइड ही नहीं करना चाहेंगे। वैसे ही फेसबुक पे होता है। तो इंडिया में आप इन कंटेंट पे क्रिएट नहीं कर सकते हो अपनी एड, स्पॉन्सर्ड एड्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब आ गए हम लोग एड सेट लेवल। यहाँ पे भी हम लोग प्रायोग लिख देते हैं। हाँ, सॉरी, हम पूछना भूल गए थे। ये जो कैंपेन लेवल है फर्स्ट वाला, इसमें कोई चीज पे आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, एक बार ध्यान से आप लोग देख लो, क्रिश और बाकी लोग। कोई प्रॉब्लम कुछ भी? मैम मुझे एक डाउट है। हाँ आपने मैम बोलिए। ऐसा कहा था ना कि ऑक्शन मीन्स लीड्स और अवेयरनेस के लिए होता है, तो वो पेड होता है जैसे रिजर्वेशन में दोनों पेड है एंगेज? आपका। दोनों दोनों पेड पेड है? है। जी हाँ, ये दोनों पेड है। बस डिफरेंस इतना है कि ऑक्शन में आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ऐड रन कर सकते हो, एंड रिजर्वेशन में आपका 20,000 30,000 कुछ एक्सट्रीम बजट होना चाहिए, हैवी अमाउंट होना चाहिए। तो ये होता है आपका, लेकिन दोनों पेड है आपके। ओके मैम। ठीक है। एक बार फिर से हम स्क्रॉल डाउन करें, कुछ लगे तो वापस आप ध्यान दे दो। मैम एक बार कैंपेन नेम एक्सप्लेन कर दो, मतलब। हाँ, देखिए, कैंपेन नेम की पूरा पेज। नहीं, ओनली कैंपेन नेम में मतलब अच्छा, क्या आएगा कोई पर्टिकुलर? बात नहीं। देखिए, कैंपेन नेम में क्या होता है ना, जब आप किसी स्पेसिफिक, लेट कंसिडर, मैंने प्रायोग, प्रायोग को छोड़िए, अभी हम यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं। मानिए मैंने फ्लिपकार्ट के लिए कैंपेन बनाया है, या फिर हाँ चलिए, मैंने फ्लिपकार्ट में एक कैंपेन बनाया है मेंस टी शर्ट को लेकर, बट लीड जनरेशन उसमें नहीं होता। रियल एस्टेट ले लेते हैं। ठीक है। रियल एस्टेट है, हर सिटीज में अपना अपना एक रियल एस्टेट कंपनी होती है। जैसे लेट कंसिडर पुणे में मंत्रा में है। ठीक, तो मानिए मंत्रा यहाँ पे पुणे में चलता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मंत्रा। ठीक है। अब किस एरिया में है मंत्रा, लेट कंसिडर खराडी, न्यू लीड कैंपेन। तो अब मुझे कैसे याद रहेगा कि मुझे मंत्रा का कैंपेन रन करना है, किस लोकेशन का, खराडी लोकेशन का, और कौन सा कैंपेन, लीड कैंपेन। तो आपको अपना यहाँ पे एक नीश देना पड़ता है कि आप कौन सा कैंपेन रन कर रहे हो और किसके लिए रन कर रहे हो। वो आपको ये दोनों प्रोवाइड करनी होती है। तो ये आपका कैंपेन नेम होता है। और अगर सिंपल टर्म में चले, तो लेट कंसिडर मुझे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन रन करना है। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, किसके लिए रन करना है, प्रायोग। और कौन के नीश के लिए करना है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और कौन सा करना है, लीड जनरेशन कैंपेन करना है। तो इस तरह से आपको नेम देना पड़ता है। ओके मैम। समझ में आया? यस। ओके, चलिए, स्क्रोल, नेक्स्ट। सेम यहाँ पे हम लोगों ने नेम दे दिया, अब वो नेम सेम चलेगा आपका। अगर आपने प्रायोग किया है तो ये भी प्रायोग होगा, ये भी प्रायोग होगा। अगर ये प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग होता तो प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग, प्रायोग, सेम नाम चलता रहेगा आगे तक आपका। अब यहाँ देखिए, हम लोग कौन सा फिल ऐड कर रहे हैं, लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हैं। लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे आप अपनी ऑडियंस का डेटा ले सको, उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है या फिर आपके बिजनेस को रिक्वायरमेंट है, वो डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो वैसे तो ये बहुत देगा आपको, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म, वेबसाइट कॉल, देन इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, मतलब चैट करने के लिए दिया है या वेबसाइट पे रिडायरेक्ट के लिए दिया है। मल्टीपल ऑप्शंस आपको गिवन है, सी, सिंगल में आपके ये ऑप्शंस है। हमेशा याद रखिएगा, वैसे आप मैसेंजर भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम भी ले सकते हो, बट इंस्टेंट फॉर्म ज्यादा अच्छा रहता है। इंस्टेंट फॉर्म को आप एक्सेल शीट पे पोर्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग इंस्टेंट फॉर्म लेते हैं। आप चाहो तो ये ऑप्शन भी एक ले सकते हो, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म, ये भी कोई गलत नहीं है ऑप्शन। अगर ये वाला ऑप्शन भी परफेक्ट है, और मल्टीपल में, और सिंगल में, कहाँ गया, सॉरी, हाँ,
और सिंगल में ये वाला ऑप्शन भी परफेक्ट है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एट द एंड आप वेबसाइट पे रीडायरेक्ट अपनी ऑडियंसेस को करवाओगे ही करवाओगे। ठीक है। तो इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है कि आप अपनी ऑडियंस का डेटा ले सकते हो, और इंस्टेंट फॉर्म का एक प्रॉफिटेबल क्या होता है कि आपके पास जब लीड्स आती है ना, तो आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सबसे प्रॉफिटेबल चीज होती है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है फेसबुक पेज। तुम देखिए, मैं मेरा फेसबुक है भाई फूडोहॉलिक करके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पेज यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सॉरी, ये देखिए, फूडोहॉलिक करके यहाँ पे पेज बना हुआ है ये वाला मेरा। ठीक है, वही पेज मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक। अब यहाँ पे आपको दिया व्यू टर्म्स करके। ये दे इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एड से पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे बिजनेस पेज बनाना क्या है इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐड की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पेज बनाना पड़ेगा। देन यहाँ पे व्यू टर्म्स पे क्लिक करेंगे। सी, ये कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, टेक्निकली मेरा तो एक्सेप्टेड है, बट आप लोगों में कुछ डिफरेंट आएगा। ये तो रूल से ही तो मुझे पता है, इसका कोई नीड नहीं है। यहाँ पे जैसे मेरे में ऑलरेडी मेटा लीड्स क्या है, पेज में एक्सेप्टेड है, यू हैव एक्सेप्टेड दिस मतलब लीड वाला, बट आपके में भी एक पिक्सल कोड आएगा। तो इन केस जब आपका पेज क्रिएट हो जाए ना, तो मुझे एक बार बताइएगा, हम किसी एक आपके स्क्रीन में पिक्सल कोड के बारे में बताएंगे। वैसे तो हम एक्सप्लेन करेंगे, बट लीड जनरेशन के लिए हम आपको पिक्सल कोड के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना होता है। हर पर्सन का एक यूनिक पिक्सल कोड होता है। पिक्सल कोड बोलिए रीमार्केटिंग कोड होता है। तो मानिए क्रिश का, उनका फेसबुक का एक यूनिक होगा, हर्षिता का उनका होगा, पल्लवी, विशाल, सबका अपना अपना एक यूनिक कोड होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चाहिए, तो ये तो कोई ऑप्शन चेंज करेंगे ही नहीं। क्रिएटर रूल्स, ये न्यू आया थोड़ा सा। नहीं, हम लोग को रूल सेट नहीं करना है आउटकम्स के लिए, बेकार है ये। चलिए, अब आता है यहाँ पे क्रिएट, डायनेमिक क्रिएट, इसको हमेशा ऑन रखिएगा। कंटिन्यू, हमेशा ऑन रखना है इसको। क्यों? उसका रीजन है, आपकी एड फेसबुक पे भी एड विजिबिलिटी शो करेगी और इंस्टाग्राम पे भी अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगी। ठीक है। अब बात ये आती है कि आपने तो एक ही पैटर्न में एड बनाया है। आपने क्या बनाया? एक ही के हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपने एक ही हेडलाइन में पुट की है। डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है, आपकी एड इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में शो करता है। फॉर एग्जांपल, फेसबुक पे फीड पे शो करेगा, राइट कॉलम में शो करेगा, स्टोरी में शो करेगा, मैसेंजर में शो करेगा, या फिर और जगह पे जहाँ पे ये शो होता है। इंस्टाग्राम में स्टोरी, रील्स, ठीक है, देन आपका फीड, ठीक है, इन सब जगहों पे शो करेगा। ठीक। तो ये सारी जो आप बोल सकते हो पैटर्न्स होते हैं एड को शो करने के, ये आपका डायनेमिक क्रिएटिव करता है कि कहाँ पे कौन सी एड किस तरीके से शो करनी है। उनके जितने भी कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं वो आपका डायनेमिक क्रिएटिव करता है। समझ में आया डायनेमिक क्रिएटिव? हाँ, क्रिश, हर्षिता, बाकी लोग? यस मैम। हम्म। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने बजट पे। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोगों ने यहाँ पे बजट नहीं लिया, हम लोग एड सेट लेवल पे बजट लेंगे। तो आते हैं हम। सी, आज 8 सितंबर है, आपका टाइमिंग ये चल रहा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, कब से कब तक आपको एड रन करनी है उसके रिगार्डिंग है। क्लिक करेंगे, और मानिए मुझे 8 सितंबर टू 9 सितंबर के लिए एड रन करनी है। ठीक है। और टाइम मान के चलते हैं 15। 15 कितना हो गया आपका? 3 3। o'clock। 3 हो गया आपका। हम्म, या फिर हम लोग 5, अभी चल रहा है 4:31, तो 24 आवर्स होगा अपना।
1 सेकेंड ना। हाँ, तो 9 सितंबर हो गया, और अपना 24 आवर्स कितना हो जाएगा? 426। इसको भी चेंज करते हैं हम लोग। 17 लेते हैं। टाइप क्यों नहीं हो रहा? 17, और यहाँ पे भी 17। ठीक है, ये आपका 24 आवर्स हो गया है। तो 8 सितंबर 17 आपको 5। तो 5 से लेके नेक्स्ट 9 सितंबर 5 तक 24 आवर्स के लिए आपका 1 डे के लिए क्या होगा, कैंपेन रन होगा। ठीक है, स्टार्ट होगा आपका 5 PM पे, और 9 सितंबर 5 PM पे आफ्टर 24 आवर्स बाद वो स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये होता है आपका स्टार्ट एंड एंड डेट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना क्रिश और बाकी लोग, आप लोग को? एक चीज स्किप हो रही है शायद मेरे से, कुछ तो एक स्किप हो रहा है। हाँ, मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था, सॉरी। सी, यहाँ पे कैंपेन बजट पे ऑप्शन था ना, यहाँ पे आपको एड सेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एड सेट में वो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो मेरे से वो ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, और अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। सी, आ गया अपना ऑप्शन ये, देखिए। ठीक है, तो अपना देखिए डेली बजट। एक चीज और ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से, जब हम लोग यहाँ पे कैंपेन बजट ले रहे थे, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आपसे बोल रहा था? 1000 यहाँ पे। अभी इस मतलब वहां पे 800 हो गया था, बट यहाँ पे 1000 बोल रहा था। अभी हम लोग एड सेट पे चले जाएंगे। ठीक है, और हम लोग अपने एड्स लेवल पे चले जाएंगे। ठीक, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अपना 2 टाइप ऑफ बजट होता है, एक डेली और एक लाइफ टाइम। डेली का मतलब होता है पर डे के अकॉर्डिंग रन कर सकते हैं। लाइफ टाइम का होता है अगर आपको 20 डेज का कंटिन्यू रन करना है, 15 डेज का कंटिन्यू रन करना है, या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे रन करना है, तो वो लाइफ टाइम होता है आपका। तो मानिए 800 हमारा बेसिक है। मेरा एंड डेट क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे? 1 डे के लिए अब मेरा सेट हो चुका है। ठीक है, सी, 9 सितंबर 5 to 5, 8 से 9 तक आपका चलेगा। और देन आपका यहाँ पे 800 का एक दिन का बजट आपका रन होगा। अब एक और चीज यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको 15 डेज का रन करना है, तो यहाँ देता है 14, 30, 60 डेज है कस्टम, जैसे मैंने कस्टम लिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे रन कर सकते हो। अब इसके बाद आपकी आती है ऑडियंस। ये यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस दी होती हैं, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, तो अगर हम यहाँ पे सर्च सी, जितनी भी ऑडियंसेस मैंने बनाई है ये यहाँ पे सेव हो जाती हैं। ठीक, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, खुद से ऑडियंस बनाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है, लोकेशन। लोकेशन पे जाएंगे, और मानिए मुझे ये सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव में एड रन करनी है। गुरुग्राम। सी, गुरुग्राम हो गया। यहाँ पे कितने किलोमीटर्स वो आपका यहाँ पे गिवन है, आप इसको कम कर सकते हो, मानिए सिर्फ 23 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ये देखिए इतने में क्या हो चुका है, रेडार बन चुका है आपका ब्लू कलर से, कि इतने एरिया में आपकी एड दिखना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसको, हाँ,
इसके बाद आपका एज, कितने से कितने एज वालों को ऐड आपको दिखानी है। कहाँ गया, देखिए 18 से लेकर कितने एज वालों को ऐड दिखानी है वो आपके ऊपर है। तो मुझे सिर्फ 30 तक वालों को दिखानी है ऐड। ठीक। जेंडर, ऑल जेंडर रहेगा अपना, मेन women एंड ऑल जेंडर। कस्टम ऑडियंसेस, ठीक है। यहाँ क्रिएट न्यू पे जाएंगे और यहाँ कस्टम ऑडियंस बिल्डअप करेंगे। कस्टम ऑडियंस मतलब हमारी न्यू ऑडियंस। क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे हमको ज्यादा अपनी ऑडियंसेस चाहिए तो वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है। आप और में भी ले सकते हो बट एट द एंड हम लोग को अपनी वेबसाइट को ग्रो करना है, वेबसाइट को रैंकिंग पे लेना है, वेबसाइट पे ज्यादा ऑडियंसेस या ट्रैफिक को पुश करना है, तो हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे। देन इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नेम आ गया, वेबसाइट मतलब ऑल वेबसाइट विजिटर्स, मतलब हर पेज पे लोग जा सकते हैं। रिटेंशन मतलब 30 दिन तक, तो मानिए हम 30 हटा के आप 15 भी दे सकते हो। 15 दिन तक लोग क्या कर सकते हैं, सेम ऐड को देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वैसे तो यहाँ पे 7 डेज मैक्स मिनिमम काफी होता है, मतलब 7 दिन तक आपकी ऐड क्या होगी, लोगों को दिखाई देगी ऑन, मतलब नहीं होता, डेली बेसिस। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने ऑडियंस का नाम दे देंगे, प्रायोग ऑडियंस। डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल, आपको देना है तो आप दे सकते हो वरना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्क्रिप्शन। आपकी ऑडियंस का नाम क्रिएट हो चुका है, मतलब मेरी ऑडियंस का नाम क्या है, प्रायोग ऑडियंस। ठीक है। देन डन। ठीक सी, प्रायोग ऑडियंस क्या हो चुका है, नाम इसका क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हम लोग करेंगे डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ब्राउज पे, आपकी 3 में डिवाइड होती है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर पे। तो हम लोग डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे। देन लेट कंसिडर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, एजुकेशन लेवल पे ले लेते हैं। अम, अब आप लोग बताना कैसी ऑडियंस प्रायोग के लिए ले सकते हैं हम लोग। हाई स्कूल ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज, और एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, मानिए बैच, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉमर्स तो कोई सेंस नहीं है, ऑफ साइंस भी ले सकते हैं, बीएससी वाले भी होते हैं। ठीक है, एमबीए ले लेते हैं सबसे सिंपल। MBA। हाँ एमबीए ले सकते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आ गया ना, नहीं आया, हाँ मेरा लैपटॉप ही क्या, नहीं आया है। डन। ऐसे आप और अपनी ऑडियंसेस ले सकते हो, अभी मैंने कुछ लिया है, आप और भी ले सकते हो, आप इंटरेस्ट में देख सकते हो, बिहेवियर जैसे भी आपको लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देन लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेज रहेगा, उसका रीजन ये है क्योंकि फेसबुक भी आप हिंदी, इंग्लिश, अपने नेटिव लैंग्वेजेस में रन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इसलिए ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है। अब इसके बाद सेव का ऑप्शन कहाँ गया, सेव 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 सेव, ठीक है।
20 किलोमीटर ठीक है, ये हो गया आपका। प्रायोगिक ऑडियंस हो गई आपकी। 1 सेकंड रुकिएगा अच्छा, सेव ऑडियंस। यही हम लोगों ने लिया था ना अपनी ऑडियंसेस में। फील्ड ऑफ स्टडी बीटेक, है। बैचलर साइंस, और सेम ऑडियंस है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? नो मैम। ठीक है, 18 to 30 लिया था हम लोगों ने। प्रायोग ऑडियंस थी गुरुग्राम थी, ठीक है। ठीक है, सेव एंड सेव। ठीक है, ये मेरी ऑडियंस, हाँ। ये अब मेरी ऑडियंस क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। एडिट करना होगा तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिया है, आप इसको एडिट कर लो इस जगह पे। सी, अगर आपको और ऑडियंसेस ऐड करनी है, आप वापस से जाओ। मानिए आप इंटरेस्ट पे गए, बिजनेस इंडस्ट्री में गए, आपको एडवर्टाइजिंग वाली चाहिए, आपने क्लिक कर दिया, आपका ऐड हो गया। एंड देन आप इसको अपडेट कर दो यहाँ पे, एंड अपडेट। ये आपकी अब मतलब, और आपको अगर ऐड ऑन करना है तो उसके लिए बता रहे हैं। डन। अब इसके बाद आता है आपका पॉलिसी। ये न्यू आया है, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा इसको समझने के लिए। Provide required information about your ad, yourself, and your organization. This ad set includes all related securities and investment about verification. ओके, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये किस चीज के लिए है, क्योंकि इनका ये कहना है, ये इंडिया के जो रूल्स में निकला है, कि फॉर एग्जाम्पल मानिए कोई एक ऐसी कंपनी जो लेट कंसिडर क्लोथिंग की है, ठीक है, और उसने अपना एक फेसबुक पे एड बनाया, ठीक। बट ये जो क्लोथिंग की कंपनी थी, ये क्या थी आपकी, फ्रॉड। ये लोगों का पैसा ऐड के थ्रू ले ली, और उसके बाद चली गई। मतलब उनके प्रोडक्ट बहुत बेकार आए, बहुत यूजलेस प्रोडक्ट्स आए, and पैसा उनका बर्बाद चला गया, और रिटर्न भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे अगर आप देखते होंगे, पॉलिसी भी होती है, नो रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। ठीक है, तो ये उनके लिए है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो आप अपनी एड के बारे में, अपने बारे में, मतलब जो बना रहा है एड, और उस कंपनी के बारे में, प्रायुक्त के बारे में, प्रायुक्त हो गए मेरे, मैं हमने ऐड बना, शिवांगनी कौन सी ऐड बन रही है उसके बारे में, तो सारी इंफॉर्मेशन क्या होगा, वेरिफिकेशन प्रूफ के लिए इनको देना पड़ेगा, जिससे कि आपके इन फ्यूचर फ्रॉड का केस आपके ऊपर ना हो, और तब भी अगर होगा तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये उसके रिगार्डिंग है आपका, ठीक है, फ्रॉड केसेस को लेकर है। देन आपका आता है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स ये कहता है कि आपकी जो एड होती है ना, सॉरी, हाँ, ओहो मुझे हेल्प नहीं चाहिए। हाँ, प्लेसमेंट्स आपसे ये कहता है कि आपकी जो एड होगी ना, वो आपके मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में हर तरह की ऑडियंसेस को दिखाई देगी। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो एड है वो फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी रन होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी रन होगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट क्या करता है, जैसे वो राइट कॉलम हुआ, लेफ्ट फीड्स हुए, स्टोरी हुई, रील्स हुई, मैसेंजर्स हुए, मैसेजेस हुए, इन सब में आपकी एड्स को क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में शो करेगा। ये होता है आपका प्लेसमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैटर्न्स में आपकी ऑडियंस तक आपकी एड पहुंचाने का, दिखाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें अपने को कुछ भी नहीं करना होता है। हम एक बार इस पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो, एकदम स्टार्टिंग से। सी, कुछ भी लगे, क्रिश, हर्षिता, बाकी आप लोग को।
ये जो सिक्योरिटी इशू का आ रहा है ये पॉलिसी के चलते आ रहा है, जो नीचे आपको गिवन है कि मैंने प्रायोग और इन सब के बारे में, हम ऐड तो रन कर नहीं रहे, मेरा डमी है इस वजह से। ठीक है हर्षिता, और बाकी आप लोग, क्रिश। यस मैम। ओके। यस। मैम तो ये हाँ, डायनामिक क्रिएटिव और ये प्लेसमेंट में प्लेसमेंट वो सेम ही वर्क डिफरेंस है। करेंगे? देखिए अब डिफरेंस है? डिफरेंस हम बताते हैं, हाँ दोनों में डिफरेंस है। ओके। डायनेमिक क्रिएटिव क्या कहता है कि जब आप अपनी एड में हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन बटन और लॉन्ग हेडलाइन, लेट कंसिडर, ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये होता है आपका। पहले डायनेमिक क्रिएटिव क्या क्या कंसिडर करता है इसके बारे में बात करते हैं। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आता है, ठीक, कि फेसबुक पे कहाँ कहाँ आपकी ऐड दिखेगी और इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ आपकी ऐड दिखेगी। जब प्लेसमेंट ऐड दिखाने का काम करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में, डायनेमिक क्रिएटिव उन एड्स में किस एड पे कौन सी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन अच्छे लगेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाने का काम करता है। मतलब हम लोग लेट कंसिडर 5 हेडलाइंस, 5 डिस्क्रिप्शन एंड 1 या 2 लॉन्ग टेल हेडलाइंस दे दिए, तो इसका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनता है ना, वो डायनेमिक क्रिएटिव आपको फेसबुक प्लेसमेंट्स में दिखाने की कोशिश करता है। तो ये आपका डिफरेंस होता है। ओके समझ मैम। में आया डायनेमिक क्रिएटिव और ये करता क्या है? यस मैम। हम रिपीट करें एक बार वापस से, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। नो मैम। पक्का? यस मैम। चलिए ठीक है, फॉर माई सेल्फ सेटिस्फैक्शन। डायनेमिक क्रिएटिव आपकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हेडलाइन डिस्क्रिप्शन की बनाने की कोशिश करता है, वो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन जो प्लेसमेंट अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पे शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, फीड पे कौन सा हेडलाइन डिस्क्रिप्शन अच्छा लगेगा, ये काम डायनेमिक क्रिएटिव करता है। इंस्टाग्राम के स्टोरी में किस तरह की एड परफेक्ट लगेगी विथ विच डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन, वो काम डायनेमिक क्रिएटिव करता है। ये डायनेमिक क्रिएटिव काम करता है और उस एड को शो करने का काम प्लेसमेंट करता है। ठीक है, पक्का एड सेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो हम लोग एड्स लेवल पे आए, लास्ट लेवल जो अपना है। नो हाँ मैम। पक्का, ठीक है। चलिए, प्रायुग लीड जनरेशन, अब ये पेड पार्टनरशिप एड अपनी नहीं है तो ये ऑफ ही रहेगा आपका। एड प्रीव्यू को ऑन करते हैं। हाँ, आपका फेसबुक और यहाँ पे आपका, ये मेरा फेसबुक पेज है और यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका सेम ईमेल आईडी होना चाहिए। मेरा फूडोहॉलिक का डिलीट हो चुका है इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वरना आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देन हम लोग सिंगल इमेज एंड वीडियो ऐड ले सकते हैं, मतलब आप वीडियो भी डाल सकते हो, सिंगल इमेज एंड मल्टीपल इमेजेस भी आप पुट कर सकते हो। सेलेक्ट इमेजेस, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये अपलोड पे जाइए, मानिए ये पिक्चर है। आप मल्टीपल भी ले सकते हो बट अभी हम सिंगल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया अप टू 10 आप पिक्चर्स ले सकते हो। देन कंटिन्यू। ठीक, ये आ गया आपका प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब वही लॉन्ग टेल या प्राइमरी टेक्स्ट जो भी आपका है। टेल अबाउट व्हाट इज योर एड इज अबाउट, तो अभी हम तो प्रायोग से, क्योंकि हम इमीडिएट तो बना नहीं पाएंगे तो हम प्रायोग का ही ले रहे हैं डेटा। कॉपी, आप और टेक्स्ट को भी ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस साइन का ऑप्शन है ना इस जगह पे,
ये आप और भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक और टेक्स्ट आ गया। ठीक है, सेम एज आपका यहाँ पे आ जाएगा अप टू 5, मिनिमम 5 लेनी है। यहाँ पे शॉर्ट हेडलाइन आपकी आ जाएगी। अभी हम सब में दो दो ही ले रहे हैं, ज्यादा हम नहीं ले रहे हैं इस जगह पे। 1 और एक और हेडलाइन हम लेंगे। ठीक, डिस्क्रिप्शन आ जाता है डिस्क्रिप्शन पे। बस एक और डिस्क्रिप्शन और पुट करेंगे। बाकी आप लोग जब लोगे तो आप लोग ट्राई करना कि 5 एटलीस्ट आपका हो, क्योंकि जितने ज़्यादा आप डिस्क्रिप्शन और ये हेडलाइंस और ये सब आप प्रोवाइड करोगे, उतना ज़्यादा आपका ऐड जो होगा वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम दोनों जगहों पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ठीक, डन। अब आता है आपका डिस्प्ले लिंक। मेरा डिस्प्ले लिंक क्या रहेगा? प्रायुक्त.com। कॉपी, पेस्ट। कॉल टू एक्शन बटन मेरा रहेगा लर्न मोर। ठीक है, आप एक और भी कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सेकंड वाले में आप साइन अप भी ले सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। देन स्क्रॉल डाउन। अब मेन थिंग आती है आपकी इंस्टेंट फॉर्म, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है। यहाँ पे हम लोग क्रिएट फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसका नाम डालेंगे प्रायुग लीड फॉर्म। प्रायुग लीड फॉर्म। ठीक, इसके बाद देखिए अपना मोर वॉल्यूम रहेगा। हाई इंटेंट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, या फिर लो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से चीज़ों पे ही आप क्या कर सकते हो, अपने इसको ओपन कर सकते हो, लीड्स को, सॉरी, लीड फॉर्म को हम लोग मोर वॉल्यूम रखेंगे जिसमें क्विकली फॉर्म सबमिट हो जाए। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे। ऑप्टिमाइज नहीं, मैन्युअली बनाएंगे हम लोग सारी चीज़ों को। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज और सब चीज़ हम लोग ऑप्टिमाइज, हाँ हम लोग सब मैन्युअली करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं अपने किसके बारे में, प्रायोग के बारे में, एक शॉर्ट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। आप लिस्ट में भी दे सकते हो, मतलब पॉइंट वाइज भी आप दे सकते हो। देन नेक्स्ट, अब आता है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? ठीक है, क्वेरी फॉर्म, स्क्रॉल डाउन, फोन नंबर, फुल नेम, ईमेल, कैटेगरी में पुट करेंगे सिटी। जॉब टाइटल,
ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ, अभी इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे। फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जॉब टाइटल यहाँ आएगा, देन सिटी, ये आपका हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। आप चाहो तो जॉब टाइटल ऑप्शनल दे सकते हो, मतलब ये सारी चीजें आपकी ईमेल, फोन नंबर, सिटी, और ये आपका मैंडेटरी हो गया, जॉब टाइटल ऑप्शनल। माइट भी किसी की कोई फ्रेशर है तो उसकी जॉब कहाँ से लगी होगी, तो इसलिए ये ऑप्शनल है आपका। देन नेक्स्ट, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिंक हम लोग को प्रोवाइड करनी है। तो प्रायोग की प्राइवेसी पॉलिसी लिंक ये है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, नहीं तो आप आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हो। देन नेक्स्ट। ठीक है, ऑल सेट। तो थैंक यू, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। नहीं, यू कैन ये नहीं लिखेंगे, इसको रिमूव करते हैं। देन क्रिएट फॉर्म। ओह सॉरी, वैलिड यूआरएल, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये आपका वेब क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म बिल्डअप हो गया। सी, अगर हम लोग इधर क्लिक करते हैं एडवांस प्रीव्यू में, तो देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे आपकी ऐड कैसी विजिबिलिटी शो करेगी। लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट सी, ये इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों का है आपका। चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक है आपका। ये आपकी स्पॉन्सर्ड ऐड है। फेसबुक वीडियो फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, मार्केट प्लेस, रील्स, इंस्टाग्राम रील्स में ऐसी आपकी ऐड दिखेगी। सी, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, फेसबुक रील्स, एड्स ऑन फेसबुक रील्स, और फेसबुक प्रोफाइल रील्स। सी, और भी बहुत से वेरिएशंस। तो इतने वेरिएशंस में ये प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जितने वेरिएशंस में आपकी ऐड दिख रही है, और किस हेडिंग के संग कौन सी डिस्क्रिप्शन या कौन सी हेडलाइन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सब में अलग अलग है। तो ये काम जो आपका करता है, ये आपका डायनेमिक क्रिएटिव करता है। तो यहाँ पे आपका ऐड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कोई लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो उसको सीधे वो लीड फॉर्म पे चला जाएगा। See, यहाँ पे इसमें जब वो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट करेगा, आंसर्स फिल करेगा, देन ये सबमिट, और आपकी आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर जाएगा। समझ में आया कि कैसे क्रिएट होता है आपका ये लीड फॉर्म? यस। तो एक बार आप लोग कोशिश करिएगा। और हाँ, अभी इसको हम लोग ड्राफ्ट में पुट कर देंगे, तो ड्राफ्ट में पुट करने के लिए ये ऑप्शन है। पब्लिश पे मत क्लिक करिएगा, नहीं तो आप पेज पे चले जाओगे। तो यहाँ पे जब आप क्रॉस पे क्लिक करते हो, और पब्लिश ड्राफ्ट आइटम, पब्लिश पे, ये आपका ड्राफ्ट में चला गया। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको बिल्ड प्रैक्टिस करिए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, वापस हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। कोई डाउट है तो अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, हम अभी भी आपको इसमें से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिश, मंजू, विशाल, ये हम भूल गए नाम इधर, यू आर इनवाइटेड में जो थी, आई थिंक हर्षिता होंगी शायद। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर हम इतना ही पे स्टॉप करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है, प्रैक्टिस करिए।
और प्रैक्टिस करें तो नेक्स्ट क्लास में अगर ट्रैफिक कैंपेन आप लोग बोलोगे तो हम आप ही की स्क्रीन पे ट्रैफिक कैंपेन सिखाएंगे, क्योंकि उस पे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको लीड जनरेशन भी रिवाइज हो जाएगा उसमें। चलिए फिर ठीक है, हम लोग फिर यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर बाय एवरीवन। मैम। बाय।